हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पाठ हेलो एल्केन हेलो एरिन जो कि 4 अंक का आने वाला है, उसके आईएमपी क्वेश्चन जो प्रश्न बैंक का एमपी बोर्ड ने दिए हैं, हम उसका आप लोगों को इसमें हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझते हुए उनको समझे। आइए देखते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन, सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। तो जो प्रश्न बैंक के प्रश्न है वो इस टाइप से प्रश्न बैंक में दे रखे थे। जितने भी प्रश्न बैंक की क्वेश्चन है वो मैं आपकी स्क्रीन के सामने कर रहा हूं। इन्हीं प्रश्नों के सभी के उत्तर हम आपको हैंडमेड नोट्स से दे रहे हैं, हमारे द्वारा बने हुए। ये 3 क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर रखे हैं, मतलब कुल 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस प्रश्न बैंक के अंदर दिए हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं, और कुछ 4 चीजें दे रखी है। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे। तो एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनता है? एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल बनाने के लिए एथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं। पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा प्रोपेन नाइट्राइल बनता है, और प्रोपेन नाइट्राइल को हम इसका H+ और H2O करते हैं, तब प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा है 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, सेकेंड नंबर वाले के साथ क्लोरो जोड़ना है तो ये हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। इसको 1-प्रोपेनॉल बनाना है। तो 1-प्रोपेनॉल बनाने के लिए हम एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, डेल लिख रखा है, गर्म करते हैं तो हमारा प्रोपीन बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बनते। और प्रोपीन के बाद हम इसके आगे और क्रिया कराते हैं पेरोक्साइड HBr के साथ, तो आपका क्या बनता है? CH3 CH2 CH2Br2 एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड से हम फिर KOH की क्रिया कराते हैं, तब जाके हमारा 1-प्रोपेनॉल बनता है। 1-प्रोपेनॉल मतलब पहले कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो। तो ये हो गई हमारी 2 अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल और 2-क्लोरोप्रोपेन से 1-प्रोपेनॉल। थर्ड देखते हैं, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ब्यूटेन बनता है। बेंजीन से डाइफेनिल की क्रिया, बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है, और बेंजीन से डाइफेनिल बनाने के लिए हम बेंजीन को Br2 के साथ क्रिया कराते हैं या FeBr3 के साथ क्रिया कराते हैं तो C6H5Br बनता है। उसकी पुनः सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है, और NaBr आपका लिक्विड फॉर्म में आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एक रीजनल क्वेश्चन पूछा है कि एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है। पहली पोजीशन बोल रहा है कि जब एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। पर अगर एल्कोहलिक KOH से क्रिया करे, किससे? एल्कोहलिक KOH से क्रिया करे तो एल्कीन मुख्य उत्पाद में बनता है। समझाइए, मतलब वो कह रहा है कि अगर जलीय KOH से करे तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहलिक KOH से करे तो एल्कीन बनता है। तो इसका कारण क्या है वो समझाना है। तो यहां पे मैंने एक उत्तर दे रखा है, ये थोड़ा लॉन्ग था, पढ़ने में भी डिफिकल्ट आ रहा है, तो इसके लिए हमने एक और उत्तर इसका लिया है, वो वाला मैं आपको समझा देता हूं। इसका जो उत्तर है ये एक और हमने तैयार किया है। तो ये देखते हैं, जल में KOH पूर्ण आयनित हो जाता है, मतलब जलीय KOH जो होता है वो पूर्ण आयनित होकर क्या देता है? OH- आयन देता है, मतलब OH आयन देता है। यह एक प्रबल नाभिक स्नेही होने के कारण
प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड से क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाता है। पर C2H5OH में KOH के एल्कोक्साइड मतलब वही एल्कोहलिक KOH क्या देता है? C2H5O- आयन देता है। और जब ये ऐसा देता है तब OH- आयन की अपेक्षा में अधिक प्रबल नाभिक स्नेह हो जाता है और यह एल्किल हैलाइड से HCl का विलोपन कर क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। तो ये बाद वाला एल्कीन बनाता है और पहले वाला क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। तो ये आंसर थोड़ा ज्यादा सही है, हमने इसको लिया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। अभी हाल एल्कोहलिक KOH का उपयोग आया था। एन ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ जब अभिकृत किया जाता है तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक पोटास के साथ या KOH के साथ हम क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है ब्यूट 1-इन। ब्यूट 1-इन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन के बाद है, इसलिए 1-इन। शेष बच जाता है KCl और H2O। शुष्क ईथर की उपस्थिति किसकी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन मतलब C6H5Br की मैग्नीशियम से क्रिया होती है तो क्या बनता है? तो इसकी मैग्नीशियम से क्रिया होगी डायरेक्ट और बनेगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसकी दो और देखते हैं। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ होती है। एथिल क्लोराइड दैट मीन्स 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन C2H5 या CH3CH2Cl। ठीक है, एथिल मतलब C2H5 भी लिख सकते हो, CH3CH2 भी लिख सकते हो। तो C2H5Cl को KOH के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका यहां से क्लोरीन हटके इस पोटेशियम के साथ चल जाएगा और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा एथिल एल्कोहल प्लस KCl। अगली है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से। लगभग सेम ही है दोनों, वहां पे एथिल था, यहाँ पे मेथिल है, बस और कोई भी चेंजेस नहीं है। वहां पे Cl हटके OH जुड़ा था, यहाँ Cl हटके CN जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मेथिल साइनाइड। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 देख। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है, कारण दीजिए एल्किल हैलाइड में CX के ध्रुवीय होने पर भी यह जल में अविलय होता है, क्यों? कारण देना है तो हम कारण दे रहे हैं। इसका उत्तर है कार्बन परमाणु व हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता भिन्न होने के कारण CX बंध ध्रुवीय होता है। देखो ये ध्रुवीय क्यों होता है, सबसे पहले मैंने वो रीजन दे दिया क्यों ध्रुवीय होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु और हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? भिन्न होती है। अब इनकी भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये क्या होते हैं? CX बंध इनके ध्रुवीय होते हैं और CX की क्रियाशीलता एल्केन से क्या होती है? अधिक होती है। एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड का से जो मेन कंपाउंड बनता है एल्केन, उससे क्या होती है? इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, इसलिए जल में अविलय होते हैं। वैसे कोई भी चीज अगर उसकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न हो और अगर वो जल के वो अगर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाए तो जल में हमेशा अविलय होंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया, हुर्स-डीकर, वुड्स फिटिंग, जितनी भी अभिक्रियाएं नाम वाली होती है वो बहुत आईएमपी होती है। सैंडमेयर अभिक्रिया है जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ अभिक्रहित करते हैं तब एरिल हैलाइड बनता है। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसको लेना है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी या तो CuCl CuBr किसी से भी ले सकते हैं, मैंने CuCl से लेके बताइए। CuCl और HCl ले सकते हैं, या HCl भी लिख सकते हैं, पानी के साथ क्रिया करा रहे हैं मैंने इसलिए CH2 लिखा, H2O लिखा। तो CuCl प्लस H2O तो आपका हो जाएगा यहां पे क्लोरोबेंजीन, N2 बच जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये N2 बाहर हो जाएगा और आपका CuCl ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा। ये हो जाएगी हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं हुर्स-डीकर अभिक्रिया। हुर्स-डीकर अभिक्रिया जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है।
क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। किसको लेना है, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, मतलब मैंने लिया है यहाँ पे सिल्वर प्रोपियोनेट। सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है एथिल ब्रोमीन, और एथिल ब्रोमीन मतलब वही हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो मतलब ब्रोमीन और C2H5 मतलब एल्केन, तो ये हेलो एल्केन बन गया हमारा एथिल ब्रोमीन। और पीछे बच जाएगा आपके क्या, CO2 और AgBr। किसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, CCl4 की उपस्थिति में। आप चाहो तो हिंदी में लाइन में लिख भी सकते हो ये कि CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। महत्वपूर्ण इक्वेशन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग में हम ले रहे हैं ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन को हेलो एरिन के साथ, हेलो एल्केन दैट मीन्स CH3Cl हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन, ये हो गया हमारा हेलो एरिन। हेलो एल्केन को हेलो एरिन के साथ और किसके साथ, सोडियम धातु को, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो टालुइन बनता है। क्या बनता है, टालुइन बनता है। टालुइन मतलब ये C6H5 और ये CH3 दोनों मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, टालुइन बन जाएगा। तो ये हो जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये भी IMP है। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट मीन्स AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यहां पे हमने लिया है कौन सा, CH3Cl, एल्किल हैलाइड से की जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। किसकी, जब बेंजीन की किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई जाती है तो मेथिल बेंजीन या एल्किल बेंजीन बनता है, जिसको अपन ने मेथिल बेंजीन बनाना है इसलिए मैं उसको टालुइन भी बोल सकता हूं। बाकी उसका अगर मेन नाम बोले तो इसका क्या हो जाएगा, एल्किल बेंजीन हो जाएगा, सॉरी एल्किल बेंजीन। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, या डबल लाइन लिखा गई है, मैं काट देता हूं इसको। इस अभिक्रिया को फिडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट IMP फिडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, इससे सरल फिडल-क्रॉफ्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, क्या होता है जब में पहली इक्वेशन है क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड, क्लोरोबेंजीन दैट मीन C6H5Cl मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl को कॉपर साइनाइड मतलब CuCN के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में क्रिया करते तो क्या बनता है, तब बनता है फेनिल साइनाइड। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CN लिखा है तो उसको बोलते हैं फेनिल साइनाइड, और पीछे आपका बच जाएगा CuCl। ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेट हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। दूसरी, इसके बाद क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन दैट मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं। अभी हाल में बना के आया हूं, इसके पहले वाली इक्वेशन में मैंने आप लोगों को फिडल-क्रॉफ्ट पढ़ी, पूरा फिडल-क्रॉफ्ट के पहले एक और इक्वेशन पढ़ी थी, उसका जो स्ट्रक्चर था जिसमें हमने टालुइन बनाया, फिडल-क्रॉफ्ट में भी टालुइन बनाया था, वहां पे सोडियम का यूज नहीं करा था, वहां पे AlCl3 यूज करा था। सेम फिडल-क्रॉफ्ट जैसी इक्वेशन है ये, सिर्फ यहां पे हमने सोडियम का उपयोग करा है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो टालुइन बनता है। आगे देखते हैं अगली, फोर्थ दे रखी है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड को KOH एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करा रहे हैं तो हमारा बन रहा है यहां पे एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कीन बनता है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराई जाती है। एथिल ब्रोमाइड दैट मीन C2H5Br और सिल्वर नाइट्राइड मतलब AgNO2 की क्रिया कराई जाती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिप्लेट कर दो Ag को Br से, AgBr एक साथ आ जाएगा, NO2 यहां पे आ जाएगा, AgBr एक साथ करके बाहर कर दो तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रो एथेन बनता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 वेरी IMP क्वेश्चन है, 2022 के लिए बहुत IMP क्वेश्चन है, 4 अंक के लिए।
SN1 व SN2 अभिक्रिया को समझाइए। SN1 अभिक्रिया, सबसे पहले जो SN1 होती है वो एक अणुक होती है और SN2 होती है वो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है, और दोनों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, SN1 जो होती है वो 2 चरण में पूरी होती है। कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों में। इसमें पहले चरण में RXO बंध का हेट्रोलिटिक विदलन होता है और कार्बोकेटाइन बंध बनता है। यह पद मंद होता है। दूसरे चरण में कार्बोकेटाइन शीघ्रता से OH आयन से युक्त हो जाता है और प्रतिस्थापन उत्पाद बना देता है। तो सबसे पहले मंद पद में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद कार्बोकेटाइन OH आयन से युक्त हो जाता है, मतलब OH आयन के साथ मिल जाता है और प्रतिस्थापन करके क्या बना देता है? उत्पाद बना देता है। तो ये इक्वेशन के साथ मैंने आप लोगों को पूरा एक अणुक नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं SN1 अभिक्रिया, वेरी IMP क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया एंड SN2 देखते हैं। SN2 में देख रखा है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN2 अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, मतलब यहां पे 2 पद नहीं है, सिर्फ एक ही पद है। बात है 2 पद जैसी, पर वो एक ही लाइन में पूरी होगी। पहले संक्रमण संकुल बनता है और शीघ्र अपघटित होकर एल्कोहल देता है। पहले संक्रमण संकुल बनता है, ये वाला संक्रमण संकुल है, और ये तेजी से अपघटित होकर क्या देता है? एल्कोहल। ROH लिखा हुआ, ROH मतलब एल्कोहल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी IMP, ये भी क्वेश्चन IMP है, और थोड़ा सा थ्योरी आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी लिखी हुई है, बट बाकी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कारण है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन से अधिक क्रियाशील है? देखो, हेलो एल्केन हेलो एरिन से अधिक क्रियाशील है, वो तो मेरा यहीं खत्म हो जाएगा कि हेलो एरिन क्यों अधिक क्रियाशील है, वो बात तो यहीं खत्म हो जाएगी। पर हमने दोनों के लिए रीजन दिया है यहाँ पे, जिससे आपको कोई क्वेश्चन पलट के आ जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आता है, हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन यह अधिक क्रियाशील है। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है, तो उसके लिए फिर आपको नीचे का आंसर देना पड़ सकता है। मेसोमेरिक प्रभाव, ये जो प्रभाव हो रहा है यहाँ पे, जो पूरा सिस्टम चेंज हुआ है, अनुनाद वाली जो प्रक्रिया है, मेसोमेरिक प्रभाव एवं अनुनाद के कारण हेलो एरिन में CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में स्थानांतरित हो जाते हैं। काय में स्थानांतरित होते रहते हैं, ये घूम घूम के काय में बेंजीन रिंग में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, घूमते फिरते सब जगह चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देखना है, वापस यहाँ इस वाले में आ गए। इसे CX में आंशिक द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। काय के अंदर? CX के अंदर आंशिक द्विबंध के गुण, ये 3 जगह चल रहा है, आंशिक द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से दृढ़ता से जुड़ता है एवं कठिनता से विस्थापित होता है, इसलिए हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं। ये जो हेलो एरिन है वो क्या होंगे? कम क्रियाशील होंगे। जबकि, अब उल्टी बात बता रहा हूं, जबकि हेलो एल्केन में अनुनाद होता ही नहीं है। जो हेलो एल्केन होता है, हमने एरिन का बता दिया, क्योंकि एल्केन में होता ही नहीं है तो अनुनाद बता भी नहीं पाएंगे हम। हेलो एल्केन में अनुनाद नहीं पाया जाता है। वहां पे क्या पाया जाता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या पाया जाता है? एल्किल मूलक का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण RX, यहां पे CX था, वहां पे क्या बनता है? RX बंध ध्रुवीय हो जाता है और वो नाभिक स्नेही अभिक्रमक से सरलता से विस्थापित हो जाता है, इसलिए हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं और हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो अनुनाद का प्रभाव भी पूछ ले कोई प्रश्न में अलग से, तो आप ये वाला डायग्राम उसमें पूरा बना के ये यहां से मेसोमेरिक प्रभाव वाला और ये पूरा समझा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी 12वीं के हिसाब से तो है ही सही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहले मैं नाभिक स्नेही आप लोगों को बता रहा हूं। कार्बन यौगिकों के किसी परमाणु का किसी नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। और आपका है एल्किल हैलाइड को हमने किसके? नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ लिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और आप लोगों से विशेष निवेदन कर रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें,
जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए, हैंडमेड नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और सारे क्वेश्चनों को अलग अलग जगह से लेके आना, प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चनों को ढूंढ के समझ के उनको अपनी भाषा में लिखना, उसकी जो आपको पढ़ने में सुविधा रहे, इसलिए आप लोग हमको कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर। तो प्रश्न बैंक के हल चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पे आपको सभी विषय के मिलेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हर विषय हर क्लास 9वीं से 12वीं में। तो आइए आगे और देखते हैं। इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन। एरिल हैलाइडों में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, याद रखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो होती है वो या तो नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण आदि अभिक्रियाएं जो आप आगे पढ़ के आए हो इस पार्ट में, अगर आपने पढ़ी होगी, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, ये जो इक्वेशन होती है ये सभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करवाती है। और किसके साथ कराती है? NO2 प्लस SO3 प्लस H या Cl प्लस आदि की क्रिया होती है। तब आर्थो और पेरा स्थान पर जब प्रक्रियाएं होती है तो आर्थो पेरा प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है। और आप लोगों को मैंने मेरी क्लास में तो मेरे बच्चों को नाइट्रीकरण और ये पढ़ाया भी था, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाइट्रीकरण का उदाहरण लिया है मैंने। क्लोरोबेंजीन को HNO3 या H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, तब हमारा आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पेराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ये 9वां क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। एंड अंतिम क्वेश्चन इस पार्ट का, प्रश्न क्रमांक 10वां, क्लोरोबेंजीन से बेंजीनोइक अम्ल कैसे प्राप्त होता है? तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीनोइक अम्ल प्राप्त करने के लिए टॉलुइन तो बनाना ही है आपको। क्या बनाना है? टॉलुइन तो बनाना ही है। मैंने टॉलुइन तक आप लोगों को इसको पढ़ा रखा है आगे की इक्वेशन में। टॉलुइन बनाना है किससे? क्लोरोबेंजीन से। यहां तक तो वही करेंगे अपन जो टॉलुइन बनाते हैं। उसके बाद इसकी NHCl KMNO4 और ऑक्सीकरण कराते हैं। KMNO4 से क्रिया करा के ऑक्सीकरण कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? बेंजीनोइक अम्ल बनता है। और इसी के साथ आपका यह अध्याय हेलो एल्केन हेलो एरीन समाप्त होता है। हेलो एल्केन हेलो एरीन समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें। अगर आपने अभी तक स्क्रिप्ट करके देख लिया है तो एक बार पूरा वीडियो बिना स्क्रिप्ट करे जरूर देखें, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले, आपको भी सपोर्ट मिले। आइए अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।